तुम्हें पता है, बिजनेस वर्ल्ड बिल्कुल आदमियों जैसा होता है। तुम जितना ज्यादा दोगी, तुम्हें उतना ही कम मिलेगा। जितना कम दोगी, उतना ज्यादा मिलेगा। तुम्हारे बॉयफ्रेंड का ही ले लो। आदमियों को समझना मुश्किल है। जो अच्छे होते हैं उन्हें सब चाहिए होता है। फोकस, एम्बिशन। असल में सिर्फ एक रूल होता है, वो है स्मार्ट होना। जब कोई फैसला लो तो अंत तक उसे बदलो मत, उसे पूरा करके ही दम लो। ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओ तो सब बर्बाद हो जाता है ना। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो आस्ले? तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। गंजा बहुत खूबसूरत लग रहा है ना? हाँ, बहुत ज्यादा खूबसूरत। आस्ले बहुत खुश होगी। देखा, ये सब भाई का कमाल है। वो सही में आस्ले को प्रपोज करने जा रहा है। हाँ, इतना गहरा प्यार जो है। हमारा प्यार भी तो गहरा है। चलो अब तो हमें आस्ले को कॉल करना है अब। पर बुराक कहाँ रह गया? अरे वो बस पहुंचने ही वाला होगा। आस्ले को कॉल करो ना। करूं क्या? पर आयदाम, हाँ। बुराक अंगूठी तो लेके आएगा ना? अरे बिल्कुल लेकर के आएगा। अंगूठी के बिना कैसे प्रपोज करेगा? जरूर लाएगा। नहीं, अंगूठी के बिना तो प्रपोज नहीं कर सकता। हाय, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। शांत हो जाओ हनी, कॉल करो 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 करो। मॉम को ये जगह पसंद आएगी। आपका बहुत शुक्रिया। वेलकम आस्ल। तुम एक बार आराम से यहाँ शिफ्ट हो जाओ, सेटल हो जाओ, फिर हम काम शुरू करेंगे। दोनों मिलके बढ़िया काम करेंगे। आई होप सो। एक्सक्यूज मी। हाँ गौंजा। आस्ले डियर, क्या कर रही हो तुम? सब ठीक है ना? मैंने अभी अभी एक घर देखा है, बहुत खूबसूरत है। रेंट भी काफी रीजनेबल है। मैं कल ही एग्रीमेंट साइन कर दूंगी। ये तो बहुत अच्छा है डियर। आस्ले, हमारे पास एक बड़ा ऑर्डर आया है, पर हमें कल सुबह तक कंप्लीट करना है। बहुत अर्जेंट है। क्या तुम आज रात यहाँ पर रुक सकती हो? हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, मैं मॉम से पूछती हूँ, फिर बताती हूँ। ओके, मिलते हैं। एक बड़ा सा केक का ऑर्डर आया है। तुम बहुत अच्छा करने वाली हो। आगे जाके देखना, और भी ऑर्डर्स आएंगे। हम एक साथ बहुत काम करेंगे। मैं मॉम को कॉल करके आती हूँ। ठीक है। हेलो मॉम, मुझे आपसे कुछ पूछना है। ओके। पर बुराक तो अभी तक नहीं आया। अगर वो लेट हो गया तो हम क्या करेंगे? अरे हनी, वो कहीं रास्ते में अटक गया होगा। अच्छा ठीक है, तुम कॉल करो ना उसको। ऐसे तो मानोगे नहीं। चलो कॉल करो। हेलो। बुराक, आस्ले से बात कर ली है। वो अपनी मॉम से पूछेगी। तुम क्या कर रहे हो? कहाँ हो? रास्ते में हो क्या? नहीं, प्लान कैंसिल हो गया। मैं नहीं आ रहा हूँ। पर बुराक कैसे? बुराक, क्या हुआ डार्लिंग? काट दिया। वो नहीं आ रहा है। क्या कह रही हो? क्यों नहीं आएगा? मुझे नहीं पता, थोड़ा उदास लग रहा था। कहा प्लान कैंसिल है। पक्का कुछ तो गड़बड़ हुआ है, नहीं तो वो क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता वो? मुझे कैसे पता होगा आयदाम? उसने तुम्हें भी नहीं बताया कि वो क्यों नहीं आ रहा है? पक्का उसकी फैमिली में कुछ सीरियस हुआ है। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ। उफ, ऐसा ही हुआ होगा। अब हम क्या करेंगे इस सब के साथ? उफ, सब कुछ कितना अच्छा जा रहा था। क्या कर सकते हैं? कुछ भी तो नहीं कर सकते। चलो फिर कम से कम इस जगह को तो हम साफ कर देते हैं। ठीक है जान, हम सब कुछ साफ कर देते हैं। अरे जान, तुम आस्ले को कॉल करके बोल तो दो कि यहाँ ना आए। अभी कॉल करो। हाँ यार, उफ। हेलो गौंजा। आस्ले डियर,
उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। पर ठीक है, तो फिर मुझे आज बेकरी आने की जरूरत नहीं है। घर चली जाती हूँ। मिलते हैं। ओके डियर, थैंक यू। प्रोग्राम में चेंज है? हाँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बताओ कहाँ? थैंक यू सो मच। आसले, आसले, बुराक, बुराक तुम क्या कर रहे हो? कोई सुन लेगा। आसले, आसले, तुम मुझे छोड़ के वोल्कान के साथ क्यों गए? उफ बुराक, प्लीज तुम शांत हो जाओ। नहीं होऊंगा। तुम अपनी पार्टी में वापस लौट जाओ। उसी के पास जाओ जिसके साथ तुम थे। तो तुम मुझसे जल रही हो? मैं तुमसे क्यों जलूंगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? ठीक है आसले, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बुराक, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अंदर चले जाओ, हमें कोई देख लेगा। ओके, तो फिर मुझे अंदर आने दो। ओह बुराक, कितनी बदबू आ रही है तुमसे। जाओ यहाँ। कैसे कर सकती हो तुम ऐसा? कैसे? क्या ये सब झूठ था? एक खेल? हाँ, बुराक, क्या हुआ बेटा? तुम ठीक तो हो? हम बोलो, क्या बात है? डैड, डैड मैंने आसले से बहुत प्यार किया है। वो ऐसा कैसे कर सकती है डैड? कैसे? वो उस औरत के साथ कैसे मिल सकती है? सुनो बेटा, संभालो अपने आप को प्लीज, ठीक है? नहीं डैड, मैं अब चुप नहीं रहूंगा। मतलब मैंने उसके लिए अब सबसे मुंह मोड़ लिया, चार्ला के साथ अपना रिलेशनशिप खत्म कर दिया, एक नया इंसान बन गया डैड। पर वो सब एक झूठ था। नफरत करता हूं मैं उससे, नफरत। गुजर जाएगा, गुजरेगा। दोनों, तुम्हारा प्यार और तुम्हारी नफरत गुजर जाएंगे। धीरज रखो। चलो अब अंदर चलो। नहीं डैड, मैं प्यार भुला दूंगा, पर अपनी नफरत कभी नहीं, कभी नहीं।
भी गुजर जाएगा, गुजर जाएगा बेटा। ऐसे नहीं जाने दूंगा। तुमको इसका हिसाब चुकाना होगा। आसला, आजा बेटा, नाश्ता तैयार है। नहीं माँ, मैं अभी निकलती हूँ, बेकरी जाकर खा लूंगी। ठीक है फिर। चलती हूँ मॉम। ओ निहार डियर, कुछ करो किसी भी तरह शेयर्स बशक से वापस खरीदने के लिए। एल्चिन वापस आएगी तो क्या होगा? वो पागल हो जाएगी। सिनान और उसके संबंधों पे इसका असर हो सकता है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा वो इन शेयर्स के साथ क्या करना चाहती है। सही कह रही हो। आखिर वो कर ही क्या सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उसे ये लगता है कि हम वापस खरीदना चाहेंगे। उसे और पैसे चाहिए, बस बात खत्म। मैंने इससे ज्यादा चालाक और खतरनाक औरत कभी नहीं देखी। सही में मैंने भी। पर मेरे पास एक ऑफर है, वो उसे मना नहीं कर पाएगी। आई होप सो डियर। चलो मिलते हैं। तुम कहीं जा रहे हो क्या? मैं इस मामले को फौरन खत्म करना चाहता हूँ। ठीक है जान, मुझे कॉल करना मत भूलना क्योंकि फिर मुझे चिंता हो जाती है। चिंता मत करो, मैं फोन करूंगा। गुड मॉर्निंग आसले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम आज जल्दी आ गई। स्कूल नहीं जाओगी आज? नहीं, मिस बसक के साथ जाके ओनर से मिलूंगी। कल मैं दुखी थी, कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ डियर। बहुत अच्छा होगा। वैसे तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ? हम सब कितने खुश थे। क्या हुआ ये सब एकदम से? मुझे नहीं पता गौंजा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक एंडलेस ड्रीम से उठी हूँ। मुझे तो पता भी नहीं होता कि मैं कहाँ हूँ। बस बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। बुराक की बहुत याद आती है। तो क्या तुम बुराक से फिर कभी नहीं मिलोगी? मैं मिल नहीं सकती। मॉम को प्रॉमिस किया है मैंने। जो कुछ भी हुआ उस सब को लेकर मैं बहुत अपसेट थी। अब मॉम की उम्र हो रही है और वो बहुत ही स्वाभिमानी इंसान है। अगर बुराक के पेरेंट्स मेरी मॉम से माफी मांग ले तो शायद वो मान जाए, पर ऐसा नहीं होने वाला है। ब्रेकअप करना ही सही होगा। इसी में सबकी भलाई है। ओह माय डियर। हेलो निहात। सीधी बात पर आते हैं। ज्यादा कुछ है नहीं बात करने के लिए। तो तुम्हें कितना चाहिए बोलो। एल्चिन के शेयर्स के लिए तुम्हें कितने चाहिए बोलो। मैंने शेयर्स अभी तो खरीदे हैं निहात। कौन कहता है मुझे बेचने हैं? सुनो बशार, एल्चिन की पार्टनर तुम नहीं बन सकती। इस खेल को यहीं खत्म करो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं उसकी पार्टनर तो हूँ ही निहात। और फिर कौन सा खेल? तुम देखोगे मेल्स कॉस्मेटिक्स मेरे अंडर आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और भी तरक्की करेगा। तो ठीक है बहन, मैं तुम्हें 5 गुना ज्यादा दूंगा कैश आज ही। लेकिन मेरा ऑफर सिर्फ आज और आज के लिए है। मैं नहीं बेचूंगी अगर तुम मुझे 20 गुना भी दो निहात। बशार, आखिर तुम इन शेयर्स का करोगी क्या?
जो मेरा मन करेगा वही। देखो, सिनान ने एक नई शुरुआत की है, उसको और बच्चों को अकेला छोड़ दो प्लीज। मैं अपने बच्चों को किसी के हवाले नहीं करूंगी। इस बार तुम मुझे कहीं नहीं भेज सकते। मैं यहीं पे रहूंगी और इतनी आसानी से तुम्हें माफ नहीं करूंगी। मुझे समझ नहीं आता आखिर क्या मिलेगा तुम्हें इस सबसे बशाक। हाँ, देखेंगे। तुम्हारे पास अगर और कुछ बोलने के लिए नहीं है तो मुझे अब अपने काम पे लौटना चाहिए। बहुत बिजी हफ्ता है ये मेरे लिए। अपने नई जॉब के लिए मुझे बहुत कुछ सीखना है। मिलते हैं फिर, निहार। बशाक के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है मुझे सब चाहिए। उसकी इनकम और उसके पैसे का सोर्स क्या है वो सब कुछ पता करो, मुझे फौरन बताओ, ठीक है? आज ही, अर्जेंट है। गॉड डैम इट। हेलो सैलडा आंटी। हाय चाला, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी ठीक हूँ, पर मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम यहाँ आ सकती हो मुझसे मिलने। जरूर, मैं बस अभी निकलने ही वाली थी। ठीक है डियर, मिलते हैं। ठीक है जी, आती हूँ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम? ठीक हूँ। निकल रही हो? हाँ, स्कूल जा रही हूँ। ठीक है, लेकिन आसले को परेशान मत करना। मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है लाइफ में। अब तुम बस भी करो वोल्कान। अच्छा ठीक है। मिलते हैं। हेलो। आइए आइए, वेलकम। थैंक यू। आइए आइए, यहाँ बैठते हैं। प्लीज बैठ जाइए। आस्ले डियर, मैं तुम्हारा रेंट एग्रीमेंट लेकर आई हूँ। पहले पढ़ लो और फिर साइन कर दो। हाँ जरूर, मैं अभी साइन करती हूँ। मैम, मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप बिजी होते हुए भी मेरा इतना ख्याल रख रही हैं। ओह, ऐसा मत कहो। मैं खुश हूँ ये करके। तुम ही तो मेरी राइट हैंड हो आस्ले। ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अच्छा, ये रेंट क्या मैं इसी अकाउंट में भेजा करूँ? हाँ, मैंने अपने दोस्त मकान मालिक से बात कर ली है। उसे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं चाहिए। ओह, ये तो कितनी अच्छी बात है। थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड से कहिएगा प्लीज, हम घर का बहुत ख्याल रखेंगे। मुझे पूरा भरोसा है तुम पर। गुड लक टू यू नए घर और जॉब के लिए। थैंक यू सो मच। आस्ले डियर, इस हफ्ते हमें एक साथ बैठ के कुछ मीटिंग्स करनी होंगी। मैंने अभी एक कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं जहाँ पे मुझे जाना होगा। तुम्हें कुछ समय देना होगा। हम किससे मिल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, तुम्हें पता होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, आपको जब भी मेरी जरूरत होगी। पर तुम्हारे वार्डरोब में तुम्हारे पास कुछ फॉर्मल कपड़े होने चाहिए। तुम्हारे पास शायद फॉर्मल क्लोथ्स ना हो, क्योंकि अभी तो तुम पढ़ाई कर रही हो ना। हाँ नहीं है, पर मैं खरीद लूंगी। तो एक साथ खरीदते हैं। अभी खरीदेंगे? तुम मेरी चॉइस पर भरोसा कर सकती हो। हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ। और फिर मुझे भी बहाना मिल जाएगा अपने लिए शॉपिंग करने का। ठीक है, मैं जाकर अपना कोट लेकर आती हूँ, हम निकलते हैं। ठीक है। गुड बाय। गुड बाय, फिर मिलती हूँ। आपको क्या इम्पोर्टेंट बात करनी थी सैलडा आंटी? बुराक ने उस लड़की को छोड़ दिया है। क्या ये बात आपको बुराक ने बताई? यानी अगर ऐसा है तो ये सिर्फ एक झूठ है और आपको सच्चाई से दूर रखा जा रहा है। ये क्या है? ये वो सबूत हैं जिससे हमें असल का असली रूप देखने को मिला है। क्या मतलब है आपका? असली के साथ जो औरत खड़ी है वो सिनान की एक्स वाइफ है। क्या? हाँ, बशक। मैं समझी नहीं। क्या वो एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, वो दोनों शुरू से एक साथ काम कर रहे हैं इस फैमिली के खिलाफ। उसका बुराक से बोर्डरूम में ऐसे मिलना, उसकी माँ का हमारे यहाँ कुक बनना, देखो ये सब कोई कोइंसिडेंट तो नहीं है। क्या ये सच हो सकता है? हाँ हाँ, अगर तुम बशक को उतना जानती जितना मैं जानती हूँ तो तुम शक बिल्कुल नहीं कर सकती। बशक ने वो सब किया जो
उसके बस में था कि वो सिनान से शादी कर पाए। कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। फाइनली प्रेग्नेंट हो गई और सिनान को उससे शादी करनी पड़ी। हमारे परिवार में सांप की तरह घुस गई और प्रॉब्लम क्रिएट की उसने। फाइनली निहात को उससे छुटकारा पाने के लिए उसे बाहर भेजना पड़ा। तो निहात अंकल ने उसे बाहर भेजा? यानी बाहर भेजने से मतलब है कि वो फाइनली घर से चली गई। देखो, अगर कोई माँ अपने बच्चों के साथ होना चाहती है ना, तो दुनिया की कोई ताकत उसे निकाल नहीं सकती। आप सही कह रही हैं। मतलब काफी अजीब है कि वो इतने सालों से बाहर है और उन्होंने अपने बच्चों से बात तक नहीं की। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा ये सब सुन के। मतलब निहात अंकल को ये सब पता चल गया है? हाँ, और क्या। निहात बशक को काफी वक्त से क्लोजली फॉलो कर रहा था। फोटोग्राफ देख के बुराक को समझ में आया कि सच क्या है। बुराक काफी गुस्सा होगा वो। हाँ, गुस्सा तो होना ही है। चलो, ब्रेकअप तो हुआ। थैंक गॉड। आपको पता है इस किस्से में मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी? मैं जब उससे पहली बार मिली थी, मुझे तभी पता था कि वो लड़की सही नहीं है, पर वो इतनी मासूम बनने का नाटक कर रही थी कि किसी ने मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। अच्छा लगा जान के कि उसके असली रंग सामने तो आए। जो हुआ अच्छा हुआ। अच्छा, एक बात सुनो, एक बार सब शांत हो जाए फिर मैं बुराक से बात करूंगी। मैं उसे मना लूंगी कि वो तुमसे एंगेजमेंट कर ले। सेल्डा आंटी, पर मुझे नहीं लगता कि हम दोनों को कभी भी एक साथ रहना चाहिए। हम दोनों ने एक दूसरे का दिल तोड़ा है, वो भी बहुत बुरी तरह से। देखो डार्लिंग, तुम इतना मत सोचो। तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो डियर। पर ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। एडा और वॉल्कन को तो बिल्कुल भी पता नहीं चलनी चाहिए। और फिर अस्ल, खासकर अस्ल को, उसे तो बिल्कुल भी नहीं। आस्ल को नहीं पता है कि आपको ये बात पता चल गई है? उसको तो भनक भी नहीं है डियर। नहीं तो वो बुराक के पास एक नई कहानी के साथ पहुंच जाएगी। किसी को नहीं पता चलना चाहिए। आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। बुराक, कैसे हो? ठीक हूँ भाई, और तुम? ठीक हूँ। आसले को ढूंढ रहे हो? नहीं। तुम दोनों बात नहीं कर रहे क्या? नहीं कर रहे। क्यों, वो करना नहीं चाहती? नहीं, मैं बात करना नहीं चाहता हूँ। तुम नहीं करना चाहते? इसका क्या मतलब है? यही सबके लिए ठीक है। बकवास मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। बताओ मुझे क्या हुआ। ब्रो, क्या हम कुछ और बात कर सकते हैं? मैं कैफे जा रहा हूँ, मुझे भूख लग रही है। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ओके। आसले, हाय। अच्छा, अब क्या तुम आज स्कूल आई हो? आपके लिए कुछ खाना लाया हूं। शुक्रिया। खालिद जी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? अरे ऐसा मैंने क्या कर दिया है? हर किसी के मुश्किल के दिन कभी ना कभी आते हैं। ऐसे वक्त में एक दूसरे का साथ नहीं निभाएंगे तो फिर हमारे होने का क्या फायदा है? आप सही कह रहे हैं। वैन तैयार है आपका सारा सामान दूसरे घर में शिफ्ट करने के लिए। आप जब चाहें हम शिफ्ट कर सकते हैं। ओह ठीक है, असल भी घर ढूंढ रही है। हमें उम्मीद है जल्दी ही घर मिल जाएगा। मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप यहाँ रुक सकती हैं। कोई जल्दी नहीं है ऐसे हड़बड़ी में शिफ्ट करने की। आप और कितनी तकलीफ उठाएंगे? ऐसा मत कहिए। आप कुछ खाएंगे हलील जी? वैसे मुझे भूख तो नहीं लगी है, पर मुझे आपके खाने की अक्सर याद आती है। मैं बीन्स के स्टू बना रही हूँ लंच के लिए। वाह, मुझे तो बहुत पसंद है। ये असल कैसी है? ठीक नहीं है। कल पूरी रात रो रही थी, मैंने सुना। सही कहा, दिल टूट गया उसका। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है, मैं कुछ नहीं कर सकती। मतलब कुछ नहीं कर सकती दुआ करने के अलावा। मुझे पता नहीं है मैं उसे क्या बोलूं और संभल जाए। मैं जानती हूँ मुझसे गुस्सा है, बस वो मुझसे नफरत न करने लगे। नहीं, असल एक समझदार लड़की है। किस्मत रास्ता दिखाएगी उसे। भरोसा रखिए, सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा। कभी कभी हम लाख कोशिश ही क्यों ना कर ले किसी चीज को लेके, अंत में वही होता है जो लिखा होता है। इसको थोड़ा वक्त दीजिए, भरोसा रखिए मिस एमिल। समझ सकती हूँ। बुराक, आसले से बात हुई मेरी। उसने कॉल किया? नहीं, मैंने किया। मैंने सोचा हम लोग कैफे में हैं तो उसे भी बुला लेता हूँ, लेकिन वो नहीं आ रही आज। पर तुम उसे बुलाना क्यों चाहते थे? ताकि तुम लोग बात कर लो।
जरा शक्ल तो देखो अपनी। देखो वोल्कान, तुम्हें कुछ पता नहीं है, बेहतर होगा बीच में ना पड़ो। कैसे हो गनी? मैं ठीक हूँ चायला, पर मुझे तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। सब तुम्हारी वजह से। जरा बताओगी क्या हुआ है? उनका ब्रेकअप हो गया है हमारी वजह से। तुम्हें कैसे पता चला ये? समझो कि एक छोटी सी चिड़िया बता के गई। छोटी सी चिड़िया? तो तुम अभी विश्वास करती हो छोटी चिड़ियाओं में? थोड़ा ग्रो अप करना चाहिए ना चायला। मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक मैं खुद नहीं देख लेता। एनीवे, मैं निकलता हूँ। कुछ खाओगे नहीं तुम? नहीं, भूख मिट गई, बाद में मिलते हैं। ठीक है। ओ बेचारा, वो हमें देख भी नहीं पा रहा है। ये देखना तो काफी होना चाहिए विश्वास करने के लिए। अगर उन्होंने ब्रेकअप कर लिया है तो तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो फिर साथ नहीं होंगे? नहीं होंगे। तुम इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकती हो? क्योंकि बुराक और उसके परिवार को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये तो वक्त ही बताएगा कि कितना गहरा है उनका प्यार। बुराक असल को जी जान से चाहता है, असल को इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। जाने देगा, जाने देगा। शर्त लगाएं? जरूर। किसके लिए? जो भी विनर मांगे। ठीक है फिर। मिस सैमुअल, अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे कॉल कीजिएगा। जरूर करूंगी, शुक्रिया। लंच के लिए थैंक यू, मैंने पेट भर के खाया। शुक्रिया, अच्छा लगा सुन के। असल को मेरा हाय बोल देंगी आप? बोल दूंगी। आप वेट मत करिए, मैं चला जाऊंगा। हेलो मिस्टर बुराक, आप कैसे हैं? अभी अभी निकला हूँ मिस सैमुअल से मिलके, वो दोनों खैरियत से। अच्छा, आसले थी क्या घर पे? नहीं, वो घर पर नहीं थी। ठीक है, थैंक यू। आप कैसे हैं? ठीक हूँ, बाद में मिलते हैं। मिलते हैं मिस्टर बुराक। नेचमी, बताओ क्या इन्फॉर्मेशन मिली तुम्हें? असल में कुछ भी पता नहीं चला है मिस्टर निहाल। मिस बसक के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट रखी गई है। उनका तो टर्की आना भी रिकॉर्ड्स में नहीं दिखा रहा है। कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी पूछताछ जारी रखूंगा, पर बहुत मुश्किल होने वाला है सर। मुझे लगता है मिस बसक के पीछे कोई तो है जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन बताना। कौन प्रोटेक्ट कर रहा है बशाक को? कौन हो सकता है वो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? ये कोई एहसान नहीं था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत एंजॉय किया। मैं आपको माँ से मिलवाना चाहूंगी, अगर आपके पास टाइम। अरे हाँ, क्यों नहीं। अगर तुम चाहो तो तुम्हारी माँ को उनके नए घर ले चलते हैं, अभी अच्छा सरप्राइज होगा। सच कह रही है? हाँ ठीक है, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। ओके। क्या हो क्या रहा है ये? चाहते क्या ये लोग? असला? मॉम, ये मिस बसक है। ओह, मिस बसक, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। इतना सुना है आपके बारे में। प्लीज अंदर आइए, आइए ना, आइए। प्लीज। आइए आइए आइए, बैठिए। आप कैसी हैं मिस बसाक? अच्छी हूँ, और आप? ठीक हूँ, थैंक यू। आस्ल ने आपको बताया होगा अपनी नई जॉब के बारे में? वो आपके लिए डिजाइन का काम करेगी। हाँ, आस्ल बहुत ही टैलेंटेड, समझदार और नेक लड़की है। आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, खुशी होती है देखकर। शुक्रिया मेरी बच्ची। क्या लेना पसंद करेंगी आप? चाय, कॉफी या फिर खाने के लिए कुछ बनाऊं? अरे नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए। अरे आप ऐसे थोड़ी ना जा सकती हैं, कॉफी तो ले ही सकती हैं आप। ठीक है फिर मैं ब्लैक लेती हूँ। ठीक है, आप बैठिए, मैं लेकर अरे नहीं असला, मैं बना के लाती हूँ।
तुम्हारी मॉम कितनी फ्रेंडली है, वार्म और दिल की अच्छी है। मॉम सच में बहुत अच्छी हैं। डैड के गुजर जाने के बाद मॉम ही मेरे लिए सब कुछ है। सॉरी, पता नहीं था। तुम दोनों माँ बेटी एक दूसरे को सपोर्ट करते हो ना। तुम्हारे लिए मेरी रिस्पेक्ट बढ़ती जा रही है। तुम्हारी मॉम काम करती है? नहीं, वो अभी काम ढूंढ रही हैं। मेरी मॉम कुक हैं। वो कुक करती है? हाँ, इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि वो मेरी मॉम है, पर वो सही में बहुत अच्छी कुक हैं। ये तो अच्छा है। अगर वो चाहे वो मेरे यहाँ पे आके काम कर सकती है। ज्यादा वक्त नहीं हुआ मुझे अंकारा से इस्तांबुल शिफ्ट किए हुए, तो मैं अभी भी पूरी तरह से सेटल नहीं हुई हूँ। मैं अभी भी एक कुक और ड्राइवर ढूंढ रही हूँ। ये लीजिए, थैंक यू आप मिस कप को एमिली। यहाँ रख सकती है। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। मॉम मिस बसा के कुक की तलाश में है। अच्छा, सच में? हाँ, आसले आपकी कुकिंग की बहुत तारीफ कर रही थी। आप काम करना चाहेंगी? मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। आपको एकदम से जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप आराम से सोच कर बताइएगा। मॉम, क्या हलील भाई को ड्राइवर के लिए रेकमेंड कर सकते हैं? हाँ, सही कह रही हो असल। ऐसा है कि हलील जी और मैं एक साथ काम करते थे। हम काम पे मिले थे। वो मैम के ड्राइवर थे और बहुत अच्छे इंसान हैं। सही में? ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत मुश्किल है कि ऐसा इंसान मिलना जिस पर आप भरोसा कर सको। मुझे आप और आसल सच में बहुत पसंद है। आपका रेफरेंस मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ठीक है, फिर मैं आपके लिए हलील जी से बात करके रखती हूँ। ठीक है, पर प्लीज आप भी सोचिएगा मैंने जो कहा है। मुझे खुशी होगी अगर आप हाँ कहेंगी। जरूर सोचूंगी। मॉम, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। अच्छा, कैसा सरप्राइज बेटा? सरप्राइज है, मैं बता कैसे सकती हूँ। हम आपको लेके कहीं जा रहे हैं। कब? अभी। तो फिर आप जब तक कॉफी पी रही है मैं चेंज करती हूँ। आसले, ये तो बहुत अच्छा है। तुम और मैं दोनों फायदे में रहेंगे। हाँ। Enjoy your meal. आयरदम, बुराक का कॉल है। उठाओ ना गुंजा। उठाना चाहिए ना। हेलो। गोंजा, कल रात के लिए आई एम वेरी सॉरी। मैं ठीक से बात नहीं कर पाया था। नहीं, कोई बात नहीं, पर हम बहुत परेशान हो गए थे। आसले को प्रपोज करने से पहले मैं अपने पेरेंट्स से ब्लेसिंग्स लेना चाहता था। आसान नहीं था, पर मैंने कर लिया। क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या हुआ? थैंक्स गोंजा, पर उसे बताना मत। मैं उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ। ठीक है, पर अगर तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो तो आयरदाम और मैं यहाँ पर हैं, ठीक है? नहीं, इस बार कुछ अलग सोचा है। ठीक है, और हाँ, हमारी तरफ से भी बहुत बहुत कांग्रेट्स। मिलते हैं। अरे गुंजा, क्या हुआ बताओ ना। प्रपोज करने से पहले वो अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स मांगना चाहता है। कल रात वो यही कर रहा था। अब उसके पेरेंट्स भी मान गए हैं, तो वो एक सरप्राइज तैयार कर रहा है आसले को अकेले में प्रपोज करने के लिए। सुपर, मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, मैंने तुम्हारा विश्वास नहीं किया। देखा मेरे भाई को। ये नहीं हो सकता। इसकी मॉम भी मिली हुई है। ये तो बहुत हो गया। वो बिल्कुल राजी नहीं हुई। बोला कि वो शेयर्स नहीं बेचेगी अगर मैं उसको 20 गुना दूं तो भी। आहा, ये तो बहुत ही बुरी खबर है। एल्चिन के आने के बाद क्या होगा? मतलब उसको हर दिन बशक से मिलना पड़ेगा, वो भी अपने ही ऑफिस में। मुझे नहीं पता सेल्डा, पर वो अपने शेयर्स नहीं बेचेगी। इसका मतलब वो पैसे के पीछे नहीं है, बस हमें परेशान करना चाहती है और कुछ नहीं। सिनान और एल्चिन की शादी हो गई है तो उसका दिमाग खराब हो गया है। भगवान करे उनकी शादी ठीक ठाक रहे। यानी अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका तो दिमाग खराब होगा ही, पर ये उनके रिलेशनशिप को अफेक्ट करेगा।
सोचो, कंपनी के शेयर्स बेचे एल्चिन के एक्स ने। किसको? बशाक को। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। बात तो तुम सही कह रहे हो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे तो सोच के गुस्सा आ रहा है, ये ओक्टे कैसा इंसान है, कैसे कोई इतना क्रूएल हो सकता है। एक बाप होने के नाते उसे चार्ला के बारे में तो सोचना चाहिए था ना। गलत बोल रही हूँ क्या मैं? बात करी हो सेल्डा, वो आदमी खुद अपने आप में एक धोखा है। लेकिन इस औरत के पास इतना पैसा कहाँ से आया? मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, पर मैं उसका पता लगवा रहा हूँ। बशाक के पास इतना पैसा हो ही नहीं सकता। उसका कोई तो फाइनेंसर है जिसे मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। वोल्कान, तुम आज घर पर ही थे? मैंने तुम्हें स्कूल में तो नहीं देखा। गनी के साथ तुम इतनी बिजी जो थी। हाँ, हमारी अच्छी जमती है। वो तो देख ही रहा है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर तुम कपल निकले। कुछ भी। गनी के चेहरे पर तुम्हारे लिए उसकी फीलिंग्स साफ झलकती है चाला। तुम बोल रहे हो कि वो मुझसे प्यार करता है? तुम इतनी बेवकूफ तो नहीं हो सकती। तुम्हें क्या लगता है उसे बुराक से इतनी नफरत क्यों है? सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने बुराक को चूज किया, उसको नहीं। मुझे ऐसा नहीं लगता। हम दोनों बस अच्छे दोस्त हैं। ये तुम्हारा वहम है चाला। लेकिन उस दिन शॉक में मत आना जिस दिन वो तुम्हें प्रपोज करेगा। आई एम श्योर वो बुराक से तुम्हारा ब्रेकअप सुन के जरूर खुश हुआ होगा। देखो, बुराक और मैं बहुत जल्दी एक होने वाले हैं, तो किसी को भी इतना ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। वापस एक साथ हो जाएंगे? चाला, तुमने दिन में भी पी रखी है क्या? बुराक को पता चल गया है कि वो किस गेम में फंसा हुआ था। हमारे बीच जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी अनबन थी, उसकी वजह एक ही थी, वो थी आस्ल। पर अब कोई आस्ल नहीं है, वो बस पास्ट है। चाला, ये क्या बकवास कर रही हो? हाँ, अब कौन सा नया खेल खेलने वाली हो तुम उसके साथ? इस बार मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। किस्मत ने अपना खेल खेला। एक बात जान लो, तुम अकेले हो जिसको उसका असली चेहरा दिखाई नहीं देता, पर जल्दी ही दिखाई देगा। तुमने बहुत अच्छा काम किया है आस्ल। आस्ल बेटा, मुझे घर बहुत अच्छा लगा, सही में। मैं बहुत खुश हूँ मॉम कि आपको पसंद आया। मिस बसक बहुत अच्छी इंसान है, तुम्हें बहुत पसंद करती है। हाँ, वो नहीं होती तो हम रेंट नहीं कर पाते, और इसीलिए अब मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। तुम जरूर संभाल लोगी। तुमने बहुत अच्छा घर ढूंढा है, और अब तो एक अच्छी जॉब भी है। अब सब कुछ अच्छा होगा, देखना। ओह मॉम, आप परेशान मत होना, हम आपसे बहुत खुश रहेंगे, वादा करती हूँ। आस्ल, तुम क्या कहती हो? मिस बसक का ऑफर एक्सेप्ट कर लूं? मुझे नहीं पता मॉम, देखने में तो वो एक अच्छी और एक जेन्युइन इंसान लगती है। मतलब तुम्हें इस बात से इकरार है? हम लोग शिफ्ट करते हैं, कुछ वक्त के लिए ट्राई करते हैं, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे। आस्ल, असल में मैं हलील जी के लिए बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत बुरा लगा था जब हमारी वजह से उनकी जॉब चली गई। बस वो ये बात मान ले। और रुको, उनको कॉल करके बता तो दूं इनके बारे में। ठीक है। मैं देख। ओह, आइए हलील जी। हेलो, कैसी हैं आप? बैठिए ना हलील ठीक भाई। है। मैं पास में ही था तो ऐसे ही देखने चला आया। अगर आपको कुछ चाहिए? शुक्रिया हलील जी, मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। आस्ले ने मुझे एक सरप्राइज दिया है। बहुत सुंदर घर ढूंढा है इसने। हम बहुत जल्द शिफ्ट कर लेंगे अपने घर में। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए, पर जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर जितना चाहे उतने दिन रह सकती हैं। अरे नहीं हलील भाई, अब नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है। थैंक यू हलील भाई। ठीक है असली डियर। ओके, गुड विशेस आगे के लिए। थैंक यू। मैं चाय बनाकर लाती हूँ। ओके बेटा। वो वैन फिर से स्टैंड बाई पे खड़ी है आपका सामान शिफ्ट करने के लिए। तो अब हम सामान सीधे आपके नए घर में ले जा सकते हैं, ठीक है? हाँ, अच्छा रहेगा। आप हमें 2 दिन दे सकते हैं, हम उस घर की साफ सफाई करके वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। आप मुझे बता दीजिए। हलील जी, मुझे एक और बात करनी थी। आस्ल जिस लेडी के लिए काम कर रही है, उनको एक कुक और एक ड्राइवर की जरूरत है। उन्होंने मुझे जॉब ऑफर किया है, मैं सोच रही हूँ लेने की, और मैंने उनको आपके बारे में बताया। अगर आप चाहे तो हम एक इंटरव्यू अरेंज कर सकते हैं। अरे जब तक कि आप हैं वहाँ पे, मैं
जब तक कि आप है वहाँ पे तो जगह तो सही होगी काम करने के लिए। मिस एमिल, ठीक है तो फिर मैं उनसे मिल लेता हूँ। ठीक है, मैं आस्लो को बोल दूंगी उनसे बात करने के लिए। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा आपके मैसेज का। ठीक है, मैं फिर आता हूँ। अरे चाय बन रही है। Kimin andırıyor seni olmayacak o dua. Sen uyuttun ama ben uyandırayım. Bir daha asla arar mıyım yok. Cayar mıyım yok. Hayat senden ibaret sandım. Alakası yok. Arar mıyım? Cayar mıyım? Yok. Hayat senden ibaret sandım. Alakası yok. Pes ettim sözlerimi söylemedim sayılsın. Seni unuttum doğrudur kesin bilgi yayılsın. Pes ettim sözlerimi söylemedim sayılsın. Seni unuttum doğrudur kesin bilgi yayılsın. आस्लो बेटा, तुमने आज पूरे दिन कुछ नहीं खाया, थोड़े से फल लाई हूँ, खा लो। नहीं मॉम, मुझे नहीं खाना। क्या छुपा रही हो तुम वहाँ पे? कुछ भी नहीं। आस्लो, कहा था ना मुझसे झूठ मत बोलना। दिखाओ क्या छुपा रही हो। मेरा यकीन कीजिए मॉम, मैं झूठ नहीं बोल रही। कसम से मैं उससे नहीं मिल रही हूँ। कसम खाने की जरूरत नहीं, मुझे विश्वास है तुम पे। क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो? लेकिन उसके पेरेंट्स कभी नहीं मानेंगे बेटा। मुझसे अपना रिलेशनशिप छुपाना, मुझसे झूठ बोलना, बेटा ये भूल जाओ कि मैं उनके लिए काम करती हूँ। अगर मैं कुछ और भी कर रही होती वो तब भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करते। तुम दोनों को अलग करवाने के लिए वो सब कुछ करते। तुम्हारी हालत और भी बदतर हो जाती। इस बात को यही खत्म करते ना मॉम। मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहती। ठीक है, ये लो। याद से खा लेना। थैंक यू मॉम। वेलकम मैम। हेलो। थैंक यू। हेलो। कहाँ है सब? मिस सेदा तो अपने कोर्स की पढ़ाई के लिए बाहर गई है। मिस्टर वोल्कान और मिस चाला अभी उठे नहीं हैं। ठीक है, थैंक यू। डार्लिंग,
बच्चों को एक बार देख लेते हैं और फिर हनीमून कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? कितनी जल्दी खत्म हो गया ना। डार्लिंग, मैं वादा करती हूँ हम अपना हनीमून वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने छोड़ा था, और वो भी बहुत जल्द। पर पहले हम थोड़ा बच्चों से हिल मिल लेते हैं। ठीक है डार्लिंग, जैसा तुम चाहो। मैं चेंज करके आती हूँ, ठीक है? ओके हनी। सिनान, तुम वापस आ गए? हाँ आ गए। पूरे वक्त मैं सोचता रहा क्या हुआ उसका। हमने तुम्हारा हनीमून खराब कर दिया है ना? वही तो वो चाहती थी। उसकी कोई खबर भाई? नहीं सिनान, जब से हमारी आखिरी बात हुई थी तब से कुछ भी नहीं बदला है। वो सुनने के लिए राजी ही नहीं है। क्या आप पता लगा पाए उसको एडवाइस दे कौन रहा है इस सब में? मुझे अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया, पर मैं बहुत जल्दी पता लगा लूंगा। बशाक से मैं खुद बात करने की सोच रहा हूँ, क्या कहते हो? तब तो तुम्हें सिर्फ गुड लक कह सकता हूँ, वैसे मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है। ठीक है भैया, मैं आपको बताता हूँ कैसे जाता है। ठीक है सिनान, मिलते हैं। बशाक, मुझे तुमसे मिलना है। अब तुम देखना मेरे साथ खेलने का क्या नतीजा होता है। आसला, नाश्ता तैयार है बेटा, जल्दी आ जाओ। मॉम, मुझे नाश्ता नहीं करना है, मैं पहले ही बहुत लेट हो चुकी हूँ। बिल्कुल नहीं चलेगा आसला, देखो कितनी पतली हो गई हो। मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी, खाना ही पड़ेगा। कोई आने वाला है क्या? नहीं, शायद हलील जी होंगे। जल्दी जाओ, दरवाजा खोलो। ठीक है। बेटा, हलील जी आए हैं क्या? असला, क्या हुआ बेटा? असला, मिस एमिल, मुझे आपसे बात करनी है, बहुत जरूरी है। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, प्लीज। ठीक है असला, तुम अपने कमरे में जाओ, बैठिए। हेलो। अच्छी हूँ, तुम? तो निहात मेरे बारे में पूछताछ कर रहे हैं। मैंने कुछ तो किया है जिससे मैं उसकी नजर में आई हूँ। हाँ, तुम सही हो, ये प्रूव करता है कि हम सही जा रहे हैं। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं अपना फाइनल एक्ट पेश करूंगी, बहुत जल्दी करूंगी। बताइए, आपको क्या बात करनी थी मुझसे? मिस एमिल, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स और अपनी तरफ से। मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, उन्हें पछतावा है, उन्हें समझ नहीं आया जो कुछ भी हुआ उस पर कैसे रिएक्ट करें। आसले के लिए मेरी फीलिंग्स देख के उन्होंने डिसाइड किया है कि वो मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं समझी नहीं। वो दोनों राजी हो गए हैं। अगर आप भी राजी हो जाएं तो मैं आसले को प्रपोज करना चाहता हूँ। देखिए, मानता हूँ जो हुआ वो गलत था, मैं भी बहुत दुखी हूँ, पर वो जल्द से जल्द आपसे मिलना चाहती हैं, आपसे माफी मांगने के लिए। बताइए मिस्टर बुराक, आपने अपने पेरेंट्स को मजबूर किया है मानने के लिए, है ना? असला बहुत दुखी होगी ऐसा है तो, और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी और दुखी हो। नहीं नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स हमारे प्यार को एक्सेप्ट करते हैं और इज्जत करते हैं। प्लीज आप मना मत कीजिए। मानता हूँ आपको पहले ही बता देना चाहिए था, पर हम डरे हुए थे कि आप कैसे लेंगी इसको, और इसलिए नहीं बता पाए। और फिर वहां से बात बिगड़ती ही गई, यानी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। पर अब से कोई झूठ नहीं। इतनी देर से क्या बात हो रही है? मुझे नहीं पता मैं क्या कहूँ। प्लीज हमें एक चांस दीजिए।
ठीक है, पर जैसा कि मैंने कहा, मैं नहीं चाहती कि असलो को और दुख पहुंचे। मैं वादा करता हूँ। असलो, मिस्टर बुराक तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। मेरे पेरेंट्स मान गए हैं, वो हमारे साथ है और अब तुम्हारी मॉम का भी साथ है। मिस एमिल, अगर इजाजत हो तो आज मैं आसले को स्कूल ले जाना चाहूंगा। ठीक है। तैयार हो जाओ, फिर चलते हैं। ठीक है। तुम अब भी मुझसे गुस्सा हो, है ना? मॉम ने मुझे कुछ ऐसी चीजें बताई थी कि हमारा प्यार मुझे गलत लगने लगा। मुझे उनसे वादा करना पड़ा कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं। क्या हम ये बातें रहने दें अभी? ठीक है, मेरे पास एक अच्छी खबर है, हमें नया घर मिल गया है। अच्छी बात है। बेकरी के पास ही है, बहुत सुंदर है, थोड़ा छोटा है पर ठीक है, हमारा खुद का घर होगा अब। तुमने रेंट कैसे किया? वो एरदम ने मुझे एडवांस दिया था। बेकरी का बिजनेस अच्छा चल रहा है और मेरे पास ऑर्डर्स भी थे। सांस लेना मुश्किल हो गया था तुम्हारे बिना। स्कूल जाने से पहले कुछ खा ले प्लीज। मैंने बहुत वक्त से कुछ ठीक से खाया नहीं। ओके। चलो। डैड, क्या हुआ? आप जल्दी आ गए? सब ठीक है ना? तुम्हारी चिंता थी बेटा। हाँ, तो कैसी रही ट्रिप? ट्रिप बहुत अच्छा था वोल्कान। और तुम बताओ, तुम सबने क्या किया? कुछ खास नहीं, वही जो हमेशा करते रहते हैं। इतना जल्दी निकल गई? हाँ, कोर्स के लिए। कोई प्रॉब्लम्स हमारे पीछे? नहीं नहीं, सब ठीक था। मॉम, आप जल्दी आ गई? इन्हें हमारी चिंता हो रही थी चाला। कम ऑन मॉम, हमारी वजह से वापस नहीं आना चाहिए था। हम बच्चे थोड़ी ना हैं। आपकी एब्सेंस में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, बल्कि एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताया, है ना वोल्कान? मुझे काम पे भी जाना था, इसलिए हमें यहाँ जल्दी आना पड़ा। आई सी मॉम। हनी, मैं निकल रही हूँ, और तुम? मैं अभी घर पर ही रुकूंगा। ठीक है जान, मिलती हूँ शाम को फिर। डैड, एल्चिन को बताया आपने? वोल्कान, पहले उसे मैं खुद हैंडल करूंगा। आपको बता देना चाहिए था। अगर वो बशाक से सुनेगी तो अच्छा नहीं होगा। मैं बहुत जल्द बशाक को मिलने वाला हूँ। मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरी बात मान जाए। अगर नहीं मानी तो एल्चिन को बता दूंगा। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। ओके डैड, मिलते हैं फिर। मिलते हैं। फाइनली बुराक आसले को प्रपोज करने वाला है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। हाँ जान, सही कह रही हो। मतलब कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि मजरोलू का बेटा और आस्ल। आस्ल बहुत लकी है। तुम्हें लगता है? मुझे लगता है बुराक ज्यादा लकी है। उसको आस्ले जो मिली है। हाँ सही कह रही हो। आस्ल एक बहुत ही अच्छी और साफ दिल की इंसान है। बुराक भी बहुत बदल गया है। वो बोधरूम के उस बिगड़े हुए लड़के से कितना अलग हो गया है अब। प्यार बदल देता है।
प्यार ही तो है, यानी कोई अपने आप को बदल देता है, कोई अपनी जिंदगी को और कोई शहर को। ओह मेरी जान, आई लव यू सो मच। ओह मैं भी तो करता हूँ। हाँ डार्लिंग, तुम मुझसे शादी कर लो। हैं? आर्दम ये क्या कह रहे हो तुम? अब तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मतलब तुम मेरी बीवी बन जाओ और मैं तुम्हारा पति। हाँ, जब दो लोग शादी करते हैं तो ऐसा ही होता है आर्दम। सही कह रही हो, क्या करूँ, तुम्हें देखा मुंह से निकल गया, मुझसे रुका नहीं गया मुझसे। ठीक है, मैंने बस ये नहीं सोचा था ऐसा होगा, ऐसे एप्रन्स पहने हुए बेकरी में। सही कह रही हो जान, ऐसा करते हैं, भूल जाते हैं। मतलब समझो कि मैंने तुम्हें प्रपोज ही नहीं किया। एक सेकंड, क्या कह रहे हो तुम? प्रपोजल वापस ले रहे हो? नहीं, पर कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? छोड़ो ना, फिर कभी कर लेंगे। एक सेकंड आर्दम। हाँ सुनो मेरी बात, वो कभी भी बुरा हो सकता है, लाइफ तो ऐसी ही है ना। तुम मुझे डियर फिर से वापस से पूछो ना प्लीज। तो तुम्हारा मतलब है वो शादी वाली बात पूछूं? हाँ आर्दम, उसके अलावा और क्या हो सकता है? ठीक है गोंजा, तुम मुझ पे चिल्ला क्यों रही हो बार बार? एक तो मैं पहले से ही नर्वसनेस से मरा जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। हाँ नहीं हो रहा, सॉरी नहीं हो रहा मुझसे, हो ही नहीं पा रहा मुझसे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरे मन में एक्चुअली सब चला गया दिमाग से। अरे आर्दम, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें मुझसे सिर्फ एक आसान सा सवाल पूछना है। देखो कैसे करते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मैं शादी करूंगा मैं तुमसे। आर्दम क्या मतलब है तुम्हारा? ये ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने तुम्हें प्रपोज किया है। चुल्लू पर पानी में डूब जाओ तुम, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है तुम पे। अरे तुमने प्रपोज कर दिया तो क्या हो गया हनी? ठीक है, रुको। गोंजा डार्लिंग। हाँ लव, बोलो तुमको मैं यहाँ पे खड़े होके करूँ प्रपोज या घुटने पे? मैं ठीक है आर्दम, ठीक है, तुम तो बस रहने ही दो, मुझे तुम प्रपोज ही मत करो। पता है, मेरी जिंदगी का पहला प्रपोजल और तुमने उस एक पल को भी खराब कर दिया। जिंदगी का पहला? हाँ आर्दम, जिंदगी का पहला, क्योंकि तुम्हारी तरह मेरी एंगेजमेंट पहले तो नहीं हुई ना, ये मेरा पहला ही था। ठीक है, मेरा भी पहला था, मेरा भी। किसी ने मुझे भी आज तक प्रपोज नहीं किया है। तुम लेफ्ट आउट मत फील करो, देखो हम दोनों एक ही नाव में हैं। मैंने बस एक ही बार प्रपोज किया है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं हो रहा आर्दम, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। दूर रहना तुम मुझसे, अब दूर रहना। अरे क्या हो गया गोंजा, क्या हो गया? और गलती से भी मेरा पीछा मत करना, समझ गए? जा रही हूँ मैं। है क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रही हो तुम? मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी, समझ गए तुम? प्लीज गोंजा, बाहर में जाओ। अरे चली गई यार। अभी तक तो खाने का मन ही नहीं कर रहा था, आज कितनी भूख लग रही है। बुरा, कुछ गड़बड़ है क्या? तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? नहीं। मेरी वजह से तुम्हारा पेरेंट्स के साथ झगड़ा हुआ? नहीं जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सुनकर अच्छा लगा। हाँ बोलो वोल्कान। भाई कहाँ हो तुम? स्कूल के कैफेटेरिया में। मैं भी वहाँ पहुँच ही रहा हूँ, तुमसे मिलना है। ठीक है वोल्कान, मैं आस्ले के साथ बैठा हूँ अभी। ठीक है, सी यू। वोल्कान था, वो आ रहा अभी। अच्छा है। वोल्कान को पता नहीं है कि मेरे पेरेंट्स मान गए। मैं किसी को बताना नहीं चाहता। इज इट ओके? हाँ बिल्कुल। फोन क्यों नहीं उठा रही हो गोंजा? कम ऑन, ऐसा क्या कह दिया? कुछ भी तो नहीं कहा मैंने, बस इतना ही तो कि किसी ने पहली दफा मुझे प्रपोज किया है, पहली दफा। ये इतनी भी बुरी बात तो नहीं है कि वो मुझ पे ऐसे बड़ा उठी। और वैसे भी वो पहली लड़की है जिसने मुझे प्रपोज किया है लाइफ में, तो ये तो और भी अच्छी बात है ना कि किसी ने मुझे प्रपोज किया। कम ऑन, मुझसे बेहतर इंसान तो कोई किसी को मिल ही नहीं सकता। मुझसे बेटर कौन है? बेवकूफ कहीं का, पहली दफा उसे किसी ने प्रपोज किया है, जैसे उसको लाइफ में एक नहीं 5 प्रपोजल्स आने वाले हैं। उफ आर्दम उफ। पर मेरा नाम भी गोंजा नहीं है, अगर मैंने ऐसा हाल नहीं किया कि तुम एक दिन रोना शुरू कर दो। अरे उठाओ गोंजा, उठाओ ना। क्या करूं मैं अब? कुछ तरकीब निकालनी पड़ेगी, पर क्या बोल सकता हूँ कि वो वापस आ जाए या मैं नहीं। पक्का उसका भाई घर पे है, क्या करूं मैं अब यार?
ओह हाँ, ये सही रहेगा। पक्का उसका बुरा हाल हो रहा होगा। देखो वो मुझे इतनी बार कॉल कर रहा है। अभी थोड़ा और सफर करो तुम, मुझे पता है आगे क्या करना है। कहाँ हो बशाक, कहाँ हो तुम? हाँ, ठीक है, भेज दो। क्या चाहती है ये औरत? हेलो, मैं श्योर होना चाहती थी कि कंपनी की कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजंस मेरे बिना तो नहीं ले रही। एक्सक्यूज मी, क्या सिनान ने तुम्हें बताया नहीं? किस बारे में बात कर रही हो तुम? तो मैं ये समझू, ना तो तुम्हारे एक्स ना ही तुम्हारे नए पति ने तुम्हें ये खबर दी है। एल्चिन जान, अब हम पार्टनर्स हैं। घबराओ मत, मैं तुम्हारी कंपनी को बैंकरप्ट तो नहीं होने दूंगी। और वैसे भी मुझे पता लगा है मैं तुम्हारे लिए एक एसेट ही होंगी। कॉस्मेटिक्स मेरे लिए पर्सनल हॉबी ही तो है। गेट आउट, गेट आउट राइट नाउ। तुम्हें हक है गुस्सा करने का, जब तुम्हें पता ही नहीं था तो। हालांकि तुम्हारे पति को तुम्हें बता देना चाहिए था। मैंने तुम्हें कॉल किया था तुम्हारी शादी के दिन और मैंने बताया था सिनान को। धीरे धीरे तुम उससे और जान जाओगी। सिनान एक डरपोक की मंडली का एक लौता बादशाह है। खैर, शांत हो जाओ थोड़ा और अपना ये शॉक्ड चेहरा ठीक कर लो। हम बाद में बात करेंगे, ओके? गेट आउट। सी यू हनी। हाँ एल्चिन, बोलो। सिनान, सिनान, तुम इतनी बड़ी बात मुझसे कैसे छुपा सकते हो? क्या तुम ऑफिस में हो? मैं बस अभी वहां आ रहा हूं। कैसी हो आसले? ठीक हो वोल्कान, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा क्या हाल है भाई? इससे बेहतर कभी फील ही नहीं किया। ये तो अच्छी बात है। मैं खुश हूं कि तुम दोनों ने मेकअप कर लिया है, नहीं तो हमें बुराक का रोता हुआ चेहरा देखना पड़ता। वोल्कान, ठीक है, तो मजाक भी नहीं कर सकता क्या मैं? अच्छा, घर का क्या हुआ? शायद हम लोग कुछ मदद कर पाए तुम्हारी। घर मिल गया है, हम थोड़ी दिन में शिफ्ट होने वाले हैं। ओह रियली? ये तो अच्छी बात है। इतनी जल्दी घर मिलना आसान काम नहीं है। तुम लकी हो। हाँ, हो तो सही। वैसे मुझे एक फेरी गॉड मदर मिल गई है। क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, चले? भाई तुम्हारी क्लास नहीं है क्या आज? हाँ, भूल गया था मैं। हाँ, ओह ऐसा क्या? ठीक है फिर। आसले, बाद में मुझे अपनी फेरी गॉड मदर के बारे में बताना मत भूलना। जरूर, मिलते हैं। ओके, सी यू। नो चांस, नो चांस, ये हो ही नहीं सकता। लगता है कोई बहुत बड़ी बेट हार गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी जीत जाऊंगा। फिर तो इनका इश्क काफी ज्यादा मजबूत है। चुप हो जाओ गनी, बहुत कुछ है जो तुम्हें नहीं पता। ऐसा क्या है जो मुझे नहीं पता? चार्ला, बताओ तो मुझे।
अब क्या गड़बड़ प्लान कर रहे हो तुम दोनों? हम तो बच्चों जैसे मासूम हैं। ऐसे ही रहना। हाँ, तो तुम मुझे नहीं बताओगी क्या हो रहा है? मिलते हैं जान। तुम्हें क्या हुआ है बुराक? कुछ भी तो नहीं। क्या मतलब? तुम इतने कटे कटे क्यों हो मुझसे? मुझे कहीं नहीं जाना जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं। मैं सच बोल रहा हूँ जान। नहीं, सच बोल नहीं रहे हो। भूल गए कि मैं तुम्हें जानती हूँ। ठीक है, सही कह रही हो। मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ असले, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे छोड़ दिया था, जबकि हमने वादा किया था कि चाहे जो हो जाए साथ नहीं छोड़ेंगे। हाँ जानती हूँ, पर मॉम। हाँ जानता हूँ और समझता भी हूँ, पर मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। मतलब मुझे ख्याल आता रहता है कि तुम मुझे फिर से छोड़ दोगी। नहीं, ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मेरी चैलेंज मेरी मॉम है। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी बुराक, वादा करती हूँ। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मैंने भी बहुत मिस किया। अब जाओ, चलो, क्लास के लिए लेट हो रही हो। ठीक है डार्लिंग। मैं यहीं मिलूंगा तुम्हें थोड़ी देर में। ठीक है, फिर सी यू। डार्लिंग, आई एम सॉरी। देखो, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। पर क्या सिनान, पर क्या? इतनी बड़ी बात तुम मुझसे कैसे छुपा सकते हो? क्योंकि मुझे लगा था कि मैं खुद संभाल लूंगा। जानता तो तुम अपसेट हो जाओगी जब तुम्हें पता चलेगा, और मुझे पता चला हमारी शादी के दिन। मैंने निहाद से बात कर ली है। उसने कहा है कि हम शेयर्स वापस खरीद लेंगे, चाहे जितने भी पड़े। लॉयर से बात चल रही है। पर नतीजा तो नहीं बदला ना, है ना? जान, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ खुश रहना चाहता हूँ। मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था कि मैं तुमसे कुछ छुपाऊं या तुम्हारे पीछे कुछ करूं। बस सिनान, बस। पहले भी चीजें छुपाई हैं तुमने, और फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम ये सब संभाल लोगे? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम्हारा कोई हक बनता है इतनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझसे छुपाए रखने का, इस कंपनी के बारे में जो मेरी कंपनी है? क्या तुम समझते हो? तुम्हें अंदाजा भी है मेरी क्या हालत थी तुम्हारी एक्स वाइफ के सामने? ओक्टे और तुम में ज्यादा फर्क नहीं है सिनान। डार्लिंग, ऐसा मत बोलो, तुम अनफेयर हो रही हो। सिनान प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। एल्चिन, अगर जो तुम कह रही हो वो सच है तो मानना पड़ेगा बहुत अजीब है। जो मैं कह रही हूँ वो सच है, समझे तुम? मुझे तुमसे झूठ बोलकर क्या मिलेगा बताओ? और तुम्हें तो अभी जश्न मनाना चाहिए क्योंकि तुमने शर्त जीती है ना? तो तुम मुंह लटका के क्यों बैठे हो? क्या हुआ तुम्हें? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ एग्री करता हूँ चार्ला। अग्री करते हो? किस बात से? बुराक असल को कभी माफ नहीं कर सकता। नहीं तो बुराक सच में प्यार में अंधा हो गया है। तुम सही कह रहे थे, मैंने जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा डम निकला। बुराक और कुछ भी हो सकता है चार्ला, पर वो कभी डम नहीं हो सकता है। क्या हो गया तुम्हें?
तुम अपने सबसे बड़े दुश्मन को डिफेंड कर रहे हो। तुम उससे नफरत करते हो गनी। नफरत करने का ये मतलब नहीं होता कि मैं उसे जानता नहीं हूँ। बुराक को अच्छी तरह से जानता हूँ। यकीन करो, बुराक ऐसी गलती, ऐसी चालाकी कभी माफ नहीं करेगा। तुम शायद भूल रहे हो कि हम दोनों ने उन्हें अभी कैसे देखा था। बड़े मजे से दोनों हाथों में हाथ डाल के घूम रहे थे। हाँ, तो मैं तो वही कह रहा हूँ ना। जिस बुराक को मैं जानता हूँ वो पहले असल का घर जलाता और फिर उसे उसी की आशीष खिलाता। तो तुम कह रहे हो कि बुराक बदला लेना चाहता है, ऐसा है? मैं वही कह रहा हूँ चार्ला, सही कहा तुमने। हनी, क्या मुझे एल्चिन को कॉल करना चाहिए? अभी नहीं, पहले सिनान को आने दो, उससे बात करते हैं, फिर उसको कॉल करेंगे। कितनी बुरी बात है कि उसको बशक से ही सुनना पड़ा। एल्चिन का दिमाग उसी से खराब हो गया होगा। उसने सिनान को भी बेवकूफ बनाया है। सिनान को लगा कि वो अकेले उसको संभाल लेगा, इसलिए ये बात एल्चिन से छुपा के रखी थी। अरे निहात, हम लोग फालतू में ही उस डील को लेकर अपना दिमाग खपा रहे हैं। कोई तरीका नहीं है क्या उसे हराने का? हाँ, वेलकम सिनान। थैंक यू भैया। सिनान डियर, कैसे हो तुम? एल्चिन शांत हुई कि नहीं थोड़ी? बिल्कुल भी नहीं, वो मुझसे बहुत गुस्सा है। देखा तुमने, उसको तो सिर्फ अपने बच्चे चाहिए थे ना, तो फिर इसको क्या कहेंगे? अरे निहात, क्या करेंगे हम? यानी एल्चिन का तो पूरा हक बनता है ना अपसेट होने का। देखो, पहले तो उसने अपनी कंपनी के आधे शेयर्स खो दिए और अब उसकी नई पार्टनर है, वो भी बशक। वो मुझे पागल करके छोड़ेगी। पैसे पे पैसा खर्च किए जा रही है सिर्फ हमारा दिमाग खराब करने के लिए। ये तो और भी डरावना है। मैं एल्चिन को कॉल करता हूँ, हम एक साथ बैठ के बात करते हैं। ठीक है भैया। ठीक है, जान कर लो। मैं आ गई। हेलो ब्यूटीफुल। और कोई क्लास है क्या? नहीं नहीं, खत्म हो गई। अच्छी बात है। ठीक है, तो कहाँ ले चलो तुम्हें, घर या बेकरी? मुझे लगा हम पूरा दिन साथ बिताएंगे, पर तुम्हारा कोई और प्लान है? मेरा प्लान सिर्फ तुम हो, इतना मत सोचो। हम टाइम स्पेंड करेंगे, पर आज रात को। अपनी मॉम से आज रात के लिए परमिशन ले लेना, ओके? और बेकरी का काम भी हो सके तो जल्दी कर लेना। आज शाम क्या कर रहे हो? सरप्राइज है। सरप्राइज? बताओ ना प्लीज। शायद तुम्हें सरप्राइज का मतलब नहीं पता है। नहीं बता सकता मैं तुम्हें। ठीक है, फिर मैं नहीं पूछूंगी। चलते हैं। ठीक है, हिंट तो दे दो प्लीज। चाला। वोल्कान? और तुम्हारा राइट हैंड कहाँ है? कोई काम था उससे? क्यों आए हो? क्या हुआ? अब मुझे बताओगी कि आखिर चल क्या रहा है? किस बारे में? चाला, खेल खेलना बंद करो, बताओ मुझे। तुम ये क्यों नहीं पूछते कि तुम्हारी प्यारी आसली ने क्या किया? डियर वोल्कान। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे नहीं, रुको जरा। तुम्हें शायद अपनी मॉम से पूछना चाहिए। शायद आसल अभी उन्हीं के साथ है। तुम लोग आपस में बैठ के बात कर लो। चाला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ, मुझे दर्द हो रहा है वोल्कान। और भी दर्द होगा अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारी मॉम और आसल एक साथ काम करते हैं। उनका तो मकसद ही था कि बुराक और आसल शादी कर लें। ये नामुमकिन है। आसले उस औरत के साथ क्यों मिलेगी? जैसा कि मैंने तुम्हें बताया वोल्कान, वो बुराक को धोखा देके उसे शादी के जाल में फंसाना चाहती है। चाला, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम ये कौन सा खेल खेल रही हो, लेकिन अगर आसले को तुमने चोट पहुंचाई ना, तो समझ लेना तुम कई काम से। तुम दोनों भाई सच में पूरी तरह से पागल हो। आसल का नाम सुनते ही तुम दोनों अपने होश क्यों खो बैठते हो? हाँ, आसल और तुम्हारी मॉम दोनों मिले हुए हैं, वो साथ काम करते हैं। बुराक के पैसे चाहिए उसे, उसका नाम चाहिए उसे। ये समझने में इतनी मुश्किल क्यों हो रही है? चाला, तुम्हें किसने बताया ये सब? हाँ, आसले उस औरत से मिली हुई है, ये किसने बताया तुम्हें? सेल्डा आंटी ने। ठीक है, सेल्डा आंटी ने बताया मुझे। आंटी ने बताया? तो मतलब बुराक का आसले से ब्रेकअप करवाने के लिए यही प्लान था उनका। वाह आंटी, मान गए आपको।
तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? आस्ल और बुराक को अलग करने के लिए तुमने इतने पापड़ बेले और अब तुम चाहते हो कि वो दोनों एक साथ रहे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या वोल्कान? चाला, आस्ले और बुराक का ब्रेकअप होना एक बात है और आस्ले का नाम खराब होना दूसरी बात है। मैं किसी को भी आस्ले को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, चाहे वो बुराक ही क्यों ना हो। मैं तुम्हें वो नहीं बता रही हूँ जो सेल्डा आंटी ने मुझे बताया। मैंने तुम्हारी मॉम और आस्ल की फोटोग्राफ्स देखी है एक साथ घूमते हुए। अपनी आंखें खोलो वोल्कान, आस्ल वो नहीं जो तुम समझते हो। फोटोग्राफ्स देखी? हाँ, फोटोग्राफ्स देखी। वैसे भी सेल्डा आंटी बिना प्रूफ के बात नहीं कर रही थी। और अगर तुम्हें मेरा विश्वास नहीं हो रहा है तो जाके आंटी से पूछ लो। मैं सच बोल रही हूँ वोल्कान, तुम मेरी बात मानो या ना मानो। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। यस, हो गया। कितना सुंदर है ये, हैं? अब हाँ, देखते हैं अगर अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं किया है मिस गोंजा तो कैसे इस मैसेज के मिलने पे रुक पाती हो आप। और सेंड। क्या तुम मुझसे इस रिंग के साथ शादी करोगी गुंजा? हम शादी करने वाले हैं। उफ, अब क्या मैसेज भेज रहे हो मुझे आयरदाम? अच्छा होगा अगर तुम समझ जाओ कि आज मैं तुमसे नहीं मिलूंगी। देखते हैं क्या लिखा है। क्या आग लग गई? कैसी आग लग गई? आज शाम के लिए तुम्हें परमिशन तो मिल जाएगी ना? मॉम मुझे मना तो नहीं करेंगी? उनको बोलना कि तुम लेट होगी, ठीक है? बुराक माजर रोलो, क्या कर रहे हो तुम? सरप्राइज है ना डार्लिंग, एक बड़ा और सुंदर सरप्राइज। ठीक है फिर। वैसे भी तुमने आज तक मुझे जितने भी सरप्राइज दिए हैं उससे मैं खुशी हुई हूँ। मुझे पता है इस बार भी मैं खुशी रहूंगी। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती। You'll love it। ठीक है। See you tonight। मिलते हैं, मैं कॉल करूंगा। ठीक है डार्लिंग। ये सरप्राइज तुम्हारे लिए खास होगा असले, डाउट भी मत रखना। हेलो हनी। हाय हनी। हेलो एल्चिन, थैंक यू इतने शॉर्ट नोटिस पे हमारे घर पे आने के लिए। इट्स ओके। क्योंकि ये अब एक बड़ा सा फैमिली इश्यू बन गया है, मुझे भी लगा कि बेस्ट होगा हम एक साथ मिलकर डील करें। बिल्कुल सही। ओक्टे को मैंने कई बार कॉल किए पर वो मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रहा है और मैं समझ सकती हूँ कि आखिर क्या वजह है जो वो ऐसा कर रहा है। पर बसाक, वो तो अपने बच्चों के लिए आई थी ना? बच्चे तो सिर्फ एक बहाना था। वो एकदम साइको है। वो सिर्फ चाहती है कि जितना परेशान कर सकती है वो हमें करे। पर ये तो बहुत हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, इतने सालों की मेरी मेहनत अब इस औरत की भी है। ठीक है डार्लिंग, तुम परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगा। तुम कुछ कर पाए क्या सिनान? मुझे समझ नहीं आता कि ये औरत आप लोगों से इतनी नफरत क्यों करती है। आखिर चाहती क्या है वो? जैसा मेरे भाई ने बताया, वो एकदम साइको है। उसकी हरकतों का कोई लॉजिक नहीं होता। उसे बस मजा आ रहा है हमें परेशान करने के लिए। बशक सिनान को परेशान कर रही है उस दिन से जब से वो हमारी जिंदगी में आई है। और अब जब सिनान की शादी हो गई है और इसने नई जिंदगी की शुरुआत की है तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि अब वो औरत हम सबको परेशान करेगी। हाँ, पर हम उसको सफल नहीं होने दे सकते हैं। ऐसे वक्त में हमें एक दूसरे के साथ होना चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। यही हमारे लिए सबसे जरूरी है।
तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा तो वो सीधे तौर पे हमें परेशान करने की कोशिश करेगा, इसलिए तुम चिंता मत करो। ठीक है निहाद। खैर, ऐसा करते हैं कि आज शाम को डिनर पे चलते हैं, फिर वहां से फार्म हाउस पे चले जाएंगे, वहीं रुक जाएंगे। क्या ख्याल है? मैं नहीं। बात मानो, हम सब बाहर चलते हैं आज की रात। हम सबको थोड़े ब्रेक की जरूरत है। ठीक है फिर, ऑल राइट। चलो फिर जाने की तैयारी करें। मुझे आपसे बात करनी है अभी। मैं हूं वोल्कान। हाँ हाँ, कहाँ हैं आप? ठीक है, मैं वहीं आ रहा हूं। गुंजा तो शौक में आ जाएगी ये सब देख के। आयरदाम, 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 आयरदाम। आयरदाम, तुमने मुझे कितना डरा दिया था, पता है तुम्हें? अरे तो क्या करता, मैं तो मेरा फोन ही नहीं उठा रही थी ना। तुम्हें पता नहीं है मैं कैसे आई हूँ यहाँ पर, उड़ उड़ के आई हूँ। तुम्हें डर था कि मुझे कुछ हो जाएगा, है ना? ऑफ कोर्स मुझे डर लग रहा था, यू इडियट। इधर आओ, देखो देखो, ये सब मैंने खुद ही किया है और केक भी मैंने बनाया है। डार्लिंग, थैंक यू सो मच। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा है। सब कुछ भूल जाते हैं। हाँ, इस केक को देखो कितना अच्छा है। ये केक मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत केक है। अच्छा है केक। मैंने ये खुद डिजाइन किया है। इसका डिजाइन, इसके इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ मैंने किया। किसी की भी मदद नहीं ली मैंने, किसी रेसिपी बुक की भी मदद नहीं ली मैंने। ओह आयरदाम, तुम भी ना, इतना वक्त हो गया है तुम्हें इस बेकरी में रहकर, फिर भी तुम कैसे नहीं सीख सकते हो केक बनाना? देखो इसे, ये कितना टेढ़ा है। अरे मैं क्या कर सकता हूँ जान, मैंने बहुत कोशिश की कि सीधा हो जाए किसी तरह। देखो जरा इसे, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है, ठीक है, पर मैंने तुम्हें देख देख के तो सीखा है केक बनाना। मतलब थोड़ा टेढ़ा है पर बहुत अच्छा टेस्ट करेगा, बहुत अच्छा। बिल्कुल मेरी जान, मुझे जरा भी डाउट नहीं है इस पर, बहुत अच्छा टेस्ट करेगा, डाउट ही नहीं है। पीते हैं। पर मुझे लगता है हमें इसे अभी नहीं खाना चाहिए। हमें इसे सुवेनियर की तरह रखना चाहिए। हम लोग बाद में अपने छोटे छोटे बच्चों को दिखा सकते हैं। अरे जाने मन, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो ना, मजाक उड़ाना। इतने प्यार से बनाया मैंने तुम्हारे लिए, हद है। ये लो, हमारे प्यार के लिए। आयरदाम, तुम कैसे मेरा दिमाग इतना खराब कर देते हो और फिर मुझे इतना काम भी कर देते हो? चाम है ये, मेरा चाम है। तुम्हारा कोई जादू टोना भी तो हो सकता है। हाँ, बोल सकते हैं बिल्कुल। अरे जान, तुम इसे खाती क्यों नहीं हो? खाओ ना, प्लीज खाओ ना इसे। हमने अभी डिसाइड किया है ना, हम इसे नहीं खाएंगे, बचा कर रखेंगे। अरे तुम इसे खराब कर रहे हो, हम इसका एक फोटो निकाल लेते हैं। हनी, मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, प्लीज बंद करो। मैंने अपना दिल डाला है इसमें। खाओ इसे, खत्म कर दो इसे, एक भी पीस बचना नहीं चाहिए। पूरा खाना है तुम्हें, पूरा का पूरा। अच्छा तो मैं थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ। क्या बोला है? वाओ, बहुत वाह। अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है सच में। पर मैं और नहीं खा सकती, मैंने आज बहुत मीठा खाया, इसलिए मैं ना थोड़ा कम खाऊंगी। इतना मीठा खाना ठीक नहीं होगा मेरे लिए, तो मैं नहीं खा सकती।
गुंजा क्या बात कर रही हो तुम? ये लो, थोड़ा और खाओ। हाँ, खाना पड़ेगा तुम्हें, मैंने तुम्हारे लिए तो बनाया है। ये लो, ये पीस खाओ, ये पीस खाओ, खाओ इसे। डार्लिंग, मैंने टेस्ट तो कर लिया ना, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम इसे खराब कर दोगे। इतना अच्छा तुमने बनाया, इस वक्त क्यों खराब करना चाहते हो तुम इसे? डार्लिंग, ये पार्ट खाओ ना, मैंने इसमें ढेर सारा फ्रूट डाला है, तुम्हें खाना चाहिए। मैंने पूरा दिन इसमें लगा दिया है, बहुत मेहनत की है। आयरदम, देखो तुम मुझे फिर से पागल कर रहे हो। मेरा पारा फिर से चढ़ गया ना, ये मेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। चुपचाप समझ जाओ ना, ठीक है? अरे यार गोंजा, प्लीज खाओ इसे, खाओ। अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं मर जाऊंगा मैं। खाओ इसे। अरे ठीक है आयरदम, ठीक है, खा रही हूँ। रुला दोगे तो मुझे एक पीस खा लेती हूँ, फिर पूरा के खा लूंगी, ठीक है? खाओ खाओ। आयरदम, तुमने इसमें पत्थर डाले हैं क्या? क्या किया तुमने? पूरा का पूरा कच्चा अंडा डाल दिया क्या तुमने? डार्लिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? आयरदम, शायद मेरा दांत टूट गया है। डार्लिंग, भूल जाओ उस दांत को, उसको बाद में देख लेंगे। फोकस करो, तुम मुझसे शादी करोगी क्या? हाँ बोलो, हाँ। रुको, मैं इसको धो देता हूँ। इसमें केक लगा हुआ है, हीरा तो तुमको दिख ही नहीं रहा। बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग, सुंदर। हाँ डार्लिंग, बोलो। हाँ, मैं तैयार हूँ, निकल रही हूँ। ठीक है, सी यू। मॉम, मैं जा रही हूँ। ठीक है आसला, आती हूँ फिर। आसला, हाँ? जल्दी आ जाना। ठीक है मॉम। आपको आसले से क्या चाहिए? क्या चाहती हैं आप? आस्ल से? मैं नहीं समझी, तुम क्या कह रहे हो? अपने गंदे गेम्स मेरे साथ मत खेलिए। आप अच्छी तरह जानती हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। मेरी बात सुनो वोल्कान, तुम आंखें खोलो अपनी। तुम मुझसे प्यार कर सकते हो या नफरत कर सकते हो, पर मैं तुम्हारी माँ हूँ। समझ आया तुम्हें? आप मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तंग आ चुका हूँ आपके गेम्स से। आसले से क्या चाहती हैं आप? आपकी वजह से सब उसको ब्लेम कर रहे हैं। लेकिन आस्ले को भला मेरी वजह से कोई क्यों ब्लेम करेगा? हाँ, आप आसले को जानते हैं, ये तो मानती है ना? बिल्कुल, मैं क्यों मना करूंगी। और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे नीची आवाज में बात करो, नहीं तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मेरे अंकल, उन्हें पता है कि आप दोनों दोस्त हैं। असल में उनके पास आप दोनों के फोटोग्राफ्स हैं। और सबसे बदतर बात तो ये है कि बुराक को भी पता है। वो पागलों की तरह इधर उधर घूम रहा है आजकल। उसे लगता है कि आसले उसके पैसे के लिए उसके साथ है, और इसके लिए वो आपका इस्तेमाल कर रही है। ओह डैम इट निहात, क्या इंसान है, थोड़ा सा भी नहीं बदल सकता। मतलब क्या है आपका? सुनो वोल्कान, तुम्हारे अंकल और ऑफ कोर्स तुम्हारी आंट कभी नहीं चाहते थे ये कि सिनान और मैं एक साथ हो जाए। उन्होंने हमारा ब्रेकअप करवाने की पूरी कोशिश की। मैं उनके परिवार के लिए अच्छी नहीं थी क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास खानदान से आती थी, और ब्रेकअप करवाने में वो कामयाब हो गए। और आपने आसले का इस्तेमाल किया उनसे बदला लेने के लिए, है ना? नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। मैं आसले के साथ हूँ, मैं उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। मेरी दुश्मनी तुम्हारे अंकल के साथ किसी और वजह से है। हाँ, मैं उनसे बदला लेना चाहती हूँ, उसे एहसास दिलाना चाहती हूँ, पर मैं कभी भी न तुम्हें, न एडा को, न बुराक को, तुम लोगों को इसमें घसीटने की कोशिश भी नहीं की, क्योंकि तुम लोग मासूम हो। समझ रहे हो मेरी बात? लेकिन आसले ने क्या गलत किया? उसका इस्तेमाल क्यों कर रही हैं आप? मैं आसिल का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, समझो मुझे। मैं उसके साथ हूँ, मैं उसको सपोर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ।
वोल्कान, मैं जब आसिल को देखती हूँ मुझे उसमें मैं नजर आती हूँ, जो मैं थी। बुराक के साथ उसके रिलेशनशिप के बारे में जब मुझे पता चला तो मुझे एक क्रूअल खुशी महसूस हुई। हाँ, मैं मानती हूँ, पर मुझे लगा जो उसने अपने भाई के साथ किया वो अपनी बेटी के साथ नहीं करेगा। पर मैं गलत निकली, क्योंकि वो अभी भी वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन मुझे अंकल की बात नहीं करनी आपसे, बुराक। हाँ, मैं समझती हूँ, यानी मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो इतना कैसे डाउट कर सकता है। आस्ल को सिर्फ 1-2 फोटोग्राफ्स में देखकर उसे मुझसे या आस्ल से तो एक बार पूछना चाहिए था ना। मुझे ये तो नहीं पता कि वो कैसे मान गया, लेकिन वो गुस्से से पागल हो चुका है। वोल्कान, तुम आस्ल और बुराक से अभी बात करो। चाहो तो मैं बात कर सकती हूँ। उनको बताओ मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है कि उनका ब्रेकअप हो। ठीक है। वोल्कान, प्लीज मुझे बताना जो भी बात होती है तुमसे। हम यहाँ क्यों आए हैं? जान, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो? तुम भूल गए हमें कैसे निकाला था यहाँ से? वो सब अब पास्ट है। चलो अंदर चलते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिल सकती। वो घर पे नहीं है और आज रात आएंगे भी नहीं। तुम रिलैक्स कर सकती हो और इस घर को लेके अपनी बुरी यादों को भुला दो, क्योंकि ये जगह हम दोनों के लिए बहुत स्पेशल है। हाँ, स्पेशल तो है। बोट के अलावा यहीं पर हमारा पहला किस हुआ था। यहीं पर तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो और खाना बनाया था। बिल्कुल, गुड टाइम्स यू सी। ठीक है, चलते हैं। तुम साथ हो मेरे, और मुझे पता है कि तुम मुझे कभी हर्ट नहीं होने दोगे। सच का वक्त आ गया है। यहीं पे हमारे प्यार की शुरुआत हुई थी, यहीं पे शुरुआत और यहीं पे खत्म। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? क्योंकि ये हमारा स्पेशल स्पॉट है। क्या बात है? कुछ हुआ है? क्या बात है? मुझे सच बोलो प्लीज। सच बोलूं? हाँ, और ये तुम कह रही हो? क्या मतलब? बंद करो ये मासूम लड़की का खेल। क्या कहना चाहते हो बुराक? मतलब कि बस और झूठ नहीं। कौन सा झूठ? जो झूठ तुमने मुझसे बोले हैं। बुराक, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला। पता है क्या, मैंने तुमसे बेहद प्यार किया, तुम्हारा भरोसा किया बेइंतहा। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? कैसे? सब कुछ दांव पे लगा दिया तुम्हारे लिए, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट किया। पर तुम, घिन आती है तुम पे आस्ले। बुरा, क्या कहना चाहते हो तुम? साफ साफ बोलो। कैसे तुम उस औरत के साथ मिलके मुझे धोखा दे सकती हो आस्ले? कौन सी औरत?
तुम अभी भी मुझसे बार बार झूठ बोल रही हो। बुराक कौन सी औरत? मुझे साफ बताओ प्लीज। वोल्कान की मॉम बशाक। अब समझ आया कुछ? कैसे तुम उसके साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना सकती हो आसले? मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है। किसी ने तुमसे मेरे बारे में झूठ बुलाया हमें अलग करने के लिए, और अगर तुमने यकीन कर लिया है तो लानत है उस प्यार पर, उस दर्द पर जिससे मैं गुजर रही हूं। तुमने मुझे यहां पर बुलाया है, तुमने मेरी माँ से झूठ बोला मुझसे ये बात करने के लिए। तुम्हारे झूठ के सामने मेरा झूठ कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो गया। गेम ओवर आसले।